नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन में इस वक्त सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे जो सियासी गलियारे से है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय का बेहद विवादित बयान सामने आया है। सुबोधकांत सहाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि मोदी हिटलर की राह पर है। सबसे पहले सुनिए कि सुबोधकांत सहाय ने क्या बयान दिया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुड्डा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। प्रधानमंत्री मोदी पर सुबोधकांत की अमर्यादित टिप्पणी की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि असंसदीय भाषा बोलना कांग्रेस की फितरत में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। भगवान कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे। हल्की भाषा, गंदी भाषा, असंसदीय भाषा बोलना कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के फितरत में है। और इस प्रकार की भाषा कितने बार हमारे दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की भाषा का जब जब उपयोग होता है तब तक मोदी जी और लोकप्रिय होते हैं और कांग्रेस के चरित्र, चाल और चेहरा भी सामने आता है कि कांग्रेस की संस्कृति क्या है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी झारखंड प्रदेश पूरी इसकी भर्सना है। तो वहीं सुबोधकांत सहाय के बयान का झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी कड़ी निंदा की है और कहा कि कांग्रेस नेताओं की इन्हीं हरकतों के कारण कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। और अनाप शनाप असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है और इसी आप शब्द बयान से, चाहे महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं का बयान हो या फिर झारखंड के कांग्रेसी नेताओं का बयान हो या फिर इनके कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का बयान हो, चाहे माननीय राहुल गांधी का बयान हो, इन्हीं बयानों के कारण आज देश में कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। देश की जनता को अब कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं है। सुबोधकांत सहाय के बयान पर बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया दी, निंदा की इस बयान की और सुबोधकांत सहाय के बयान को बकवास बताया है। मेरी टीआरपी भी इटली में थोड़ी सी बढ़ जाए। अगर वह इस तरह की बकवास नहीं बोले होते तो अभी शायद मेरे सामने नहीं आते पूछने के लिए। ये बेचारे अपने राजनीतिक कुरामीन पाने के लिए इस तरह का बकवास करते हैं। उनसे मेरी पूरी सद्भावना है। उन्हें यह पछता नहीं है कि कैसे एक गरीब चाय बेचने वाले का बेटा उनके राजा के ऊपर, उनके राज परिवार के ऊपर भारी पड़ रहा है और इस देश की 140 करोड़ जनता राज परिवार छोड़ करके एक गरीब चाय वाले पर क्यों विश्वास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान के बाद जहां सियासत गरमाई है तो इसी बीच सुबोधकांत सहाय ने भी सफाई दी है और कहा कि ये उन्होंने नारा लगाया है और उस पर वे कायम है। सुबोधकांत सहाय ने कहा ये उनका बयान है, कांग्रेस का नहीं। जंतर मंतर पर जो आपने स्लोगन कहा, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि हमारा स्लोगन था छात्र जीवन से हम लगा रहे हैं, क्या स्लोगन है जिसको लेकर इतना विवाद हो गया, इतना कंट्रोवर्सी आखिर क्यों? स्लोगन जो है मैं अभी देख रहा था आपके आ रहे हैं, इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि मोदी जी से भी पूछ लीजिए, वो भी ये नारा लगाए होंगे
जब रोड पर होंगे। आपने छात्र जीवन से आपने कहा कि हम लगातार ये सब नारे लगाते रहे, लेकिन आपने तुलना मोदी की तुलना सीधे हिटलर से की है कि जो हिटलर की चाल चलेगा हिटलर, हाँ जो हिटलर जो कहा है हमने, किसी का नाम नहीं है। जो ये एक नारा है, ये एक कहावत है। जो हिटलर की राह चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, इस तरह की बात से ये किसी भी लोगों से पूछ ली, ये नारा है और ये परिस्थिति पे लोग कहते हैं। अपनी बात पर आप कायम हैं, स्टैंड पर कायम हैं इस पर? नारा लगाया है तो हम विड्रॉ कैसे कर लें? लेकिन कांग्रेस इससे अलग कर रही है, कह रही है कि आपका निजी बयान है। वो कान का नारा है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। बुलेटिन में बढ़ते आगे और बड़ी खबर गुमला से, जहां एक बुजुर्ग की घर में ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो बुजुर्ग की मौत भूख जनित बीमारी से हुई है। हालांकि उसके घर पर ना तो खाने का एक भी दाना था, वहीं घर में रखे बर्तन में भी कोई काई जमी हुई थी और बुजुर्ग की मौत एक दिन पहले होने की आशंका जताई जा रही है। घटना उमड़ा लिटिम टोली की बताई जा रही है और मृतक का नाम बितना चीक बड़ाइक बताया जा रहा है। उसका पूरा शरीर जो है वो सूखा हुआ था और केवल हड्डियां ही नजर आ रही थी। बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे और भीख मांगकर अपनी जीवन को चला रहे थे, किसी तरह जीवन यापन करते थे। उसके बेटे महेश की साल 2014 में टीबी से मौत हो गई थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया है। हालांकि बुजुर्ग की मौत कैसे हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। को लग रहा है कि ये जो वृद्ध मरे हुए हैं ये भूख से ही मरे हुए हैं। लग रहा है कि 8-10 दिन से इसको खाना नहीं मिला हुआ था। ये देखने से, बर्तन देखने से लग रहा है कि मतलब काई जम गया है बर्तन में। एक सप्ताह से मतलब लगता है खाना नहीं मिलने के कारण इनका मौत हुआ है। ये हम लोग अमरमनी दी के घर आ रहे थे, उस समय हम लोग देखे तो इधर दरवाज़ा सब खुला था, थोड़ा सा डिगची उगची रखा हुआ था। इसलिए हम लोग झाँके कि कोई रहता है कि नहीं बोल के झाँके तो देख रहे एक वृद्धा के मतलब मौत हुआ है। और अब देखिए, इस पूरे मामले के बाद कई अहम सवाल उठ रहे हैं। सवाल पूछता है न्यूज़ 18, क्या भूख से हुई है बुजुर्ग की मौत और क्या आखिर घर में क्यों अन्न का दाना नहीं था? तो ये अहम सवाल है इस पूरे मामले पर। और अब जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब आएगी जिससे ये पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। होल्डिंग टैक्स में की गई बढ़ोतरी और साफ सफाई और बिजली पानी के मुद्दे को लेकर बोकारो में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। चास नगर निगम ऑफिस में धरना दिया गया। प्रदर्शन में सांसद पशुपतिनाथ सिंह, बोकारो विधायक विरंची नारायण और जिला बीजेपी अध्यक्ष भरत यादव मौजूद रहे। और इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए नगर निगम ऑफिस पहुंचे थे और मिट्टी के बर्तन को फोड़कर विरोध जताया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सांसद पीएन सिंह ने तत्काल होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी की वापस लेने की मांग की है। पूरे राज्य में जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया गया है उसका विरोध भी हो रहा है, उससे आक्रोशित भी लोग हैं। निश्चित रूप से जनहित में यह सरकार काम नहीं कर रही है और जनता के संतुष्टि के अनुसार काम नहीं कर रही है। तो जनता की संतुष्टि के लिए यह होल्डिंग टैक्स कम करे। और अगली खबर पाकुड़ से, जहां पाकुड़ में साइबर अपराधियों के निशाने पर डीसी वरुण रंजन आ गए हैं और यहां उनके नाम का फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर जिले के दूसरे अधिकारियों से पैसे मांगे जा रहे हैं। वहीं अपराधियों की ओर से फेक आईडी के जरिए अधिकारियों से गिफ्ट की भी मांग की जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। खबर बोकारो से, जहां रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड में रेलवे वैगन डिटेल हो गई और वैगन खाली था, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माल खाली होने के बाद जब वैगन को वापस ले जाया जा रहा था तो उसी दौरान वैगन डिटेल हो गई। एसडीआरएम ने इसकी पुष्टि की है और सीनियर सुपरवाइजर से जांच कराने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक रेलवे गुड्स शेड्स में माल लेकर रेलवे वैगन पहुंचा हुआ था। खाली कर जाने के दौरान 5 खाली वैगन डिरेल हो गया और इस घटना के बाद रेलवे की आवाजाही में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रेक वहां से हम लोग का यार्ड का मूवमेंट करने के समय में
5 वैगन्स डिरेल हुआ है। एम्प्टी वैगन से सब एम्प्टी कंडीशन में था। अभी हम लोग का स्टाफ काम कर रहा है उसको रीरेल करने के लिए। जितना जल्दी हो पाएगा वो रीरेल हो जाएगा। ये हम लोग का इंटरनल मूवमेंट है, ऐसे कोई रिपरकशन नहीं है। जैसे रीरेलमेंट होगा हम लोग एम्प्टी रेक को ले जाके उसको दूसरा जगह में रख के नॉर्मल मूवमेंट हैम्पर नहीं होगा। बाकी सब हम लोग का यार्ड में, स्टेशन में सब नॉर्मल मूवमेंट चला। ड्रिल का कारणों का पता चला है? ड्रिल का कारण हम लोग का सीनियर सुपरवाइजर्स के बारे में एक इंक्वायरी होगा, वो रिपोर्ट बना के दे देगा। और इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य से लगे सिमडेगा में भारत बंद को लेकर पुलिस विशेष चौकसी बरत रही है। जिले में 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ, जैप के जवान भी शामिल हैं। बाजारों के साथ ही संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर खास सतर्कता बरती जा रही है और आज के बंद का जिले में कोई असर नहीं दिख रहा है। मुख्य रूप से अगर हम लोग इनका प्रोटेस्ट का जो पैटर्न हम लोग देखे हैं अभी तक, रेलवे स्टेशन के आसपास जो है इनका काफ़ी मूवमेंट रहा है और वहाँ पे काफ़ी क्षति पहुँचाई गई है। इसलिए जितने भी रेलवे स्टेशन यहाँ पे हैं, जैसे बानो हो गया, उर्गा हो गया, टाटी हो गया, इन सभी स्टेशन के आसपास हमारी थिक डिप्लॉयमेंट जो है वो की हुई है। इसके अलावा जितने भी पब्लिक प्लेसेज है जहाँ पे कि धरना संभावित हो सकता है या जहाँ पे लोग जा सकते हैं, उन सभी जगहों पे हम लोगों ने अलग से फोर्स जो है स्टैटिक फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा कंट्रोल रूम में हम लोगों ने एक क्यूआरटी भी रखी है ताकि कहीं भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो अविलंब जो है हम लोग वहाँ पे मूव कर सकें। अग्निपथ योजना के खिलाफ कई संगठनों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया और इसे देखते हुए रांची रेल मंडल में भी आरपीएफ की टीम के साथ सीआरपीएफ, जैप फोर्स को भारी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस की सख्ती से अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे जानते हैं कि रांची रेल मंडल में अभी तक कोई अप्रिय घटना घटी नहीं है। इसके लिए हमारे आरपीएफ के जवान, लोकल पुलिस, जीआरपी ये काफ़ी मुस्तैद है, हर स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अब स्टेशन पे सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही एज़ पर डिमांड रखी गई है और ट्रेनों का परिचालन भी लेके देखा जाए तो कुछ ट्रेन अभी तक रद्द हुई हैं, जिसकी सूची हम लोग अभी जारी भी कर चुके हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। कई जिलों में सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया है। बिहार में भी हमने बिहार से भी जो तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरह से रेलवे की कई गाड़ियों को, कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया था। तो ऐसे में अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे जैप फोर्स हो या आरपीएफ की टीम हो, यहाँ पे भारी संख्या में सीआरपीएफ, जैप, आरपीएफ इन सभी की टीम की जो तैनाती जो है हटिया के रेलवे स्टेशन में कर दी गई है, ताकि जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह की तस्वीरें बिहार से हमें देखने को मिली थी वो तस्वीरें जो है हमें रांची में देखने को ना मिले। साथ ही साथ आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश भर में कई संगठनों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया है, जिसका असर साफ तौर पर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कोई हिंसा जो है वो झारखंड में ना भड़के ले करके आरपीएफ की टीम, सीआरपीएफ की टीम, जैप की टीम जो है यहाँ पे पूरी तरह से रांची के हटिया रेलवे स्टेशन में तैनात है, ताकि ऐसा कुछ होता है तो पुलिस के जवान जो है स्थिति को पूरी तरीके से संभाल ले। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। अग्निपथ पर मचे बवाल के बाद झारखंड में बिहार जाने वाली बस सेवा ठप पड़ी है, लेकिन बिहार से झारखंड तक आने वाले लोगों का सिलसिला जारी है। खास बात यह है कि भीड़ जुटते ही बस वाले सीधा 2 गुना किराया वसूल रहे हैं। 300 रुपए भाड़ा की जगह 600 रुपए से अधिक वसूला जा रहा है, वो भी नॉन एसी बस के लिए। ट्रेन सेवा कैंसिल होने की वजह से लोग बस का रुख कर रहे हैं, लेकिन अधिक दाम और पहुंचने में हो रही देरी से उनकी परेशानी बढ़ती दिख रही है। देश भर में उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच झारखंड में बिहार से जो बसेस आ रही है उसमें काफी हैरान परेशान होकर लोग वहां से किसी तरह आ रहे हैं, जो कि रेगुलर ट्रेवल्स तो ट्रेन के हैं, लेकिन ट्रेन को पीछे छोड़कर बस से आ रहे हैं और उसमें भी रूट डाइवर्ट करके काफी परेशानियां फेस कर रहे हैं। क्या हुआ है मैडम, आप ट्रेन से आती हैं, बस कैसी? मैं रेगुलर ट्रेन से आती हूँ, लेकिन बस में बहुत परेशानी हुई, किराया भी ज्यादा लगा, रूट भी बदल के आना पड़ा और जो टाइमिंग था सुबह में मॉर्निंग का वो अभी हम पहुँच रहे हैं।
कितना लगता था, कितना रुपया लग रहा है? अब पहले तो 350-400 में तो आ ही जाते थे, अब तो 600 रुपए लग रहे हैं। एसी का नॉन एसी में एसी का भाड़ा देना पड़ रहा है। भैया पटना से आ रहे, कैसी स्थिति है? पटना में तो स्टेशन पर जब हम लोग गए तो पुलिस वाले तो मार के भगा दिए, कह रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है। हाँ, सब ट्रेन जो बंद है। और उसके बाद जो है कि हम लोग बस से जो इतना परेशान हुए कि फिर कहने लायक नहीं, और 650 रुपया किराया दे करके हम लोग सीधा 2 गुना किराया, बस का लोड कैसे बढ़ गया ना? हाँ, 2 गुना बस का किराया हम लोग दे करके आ रहे हैं, और बोल रहा है कहीं ले जा रहा है कहीं बस वाला। कहाँ लाना था? अरे हम लोगों को तो यहीं आना था। हाँ, तो हम लोग बोले तो बोला कि 4:30 बजे हम उतार देंगे, वहाँ से आपको कलकत्ता का बस मिल जाएगा। तो यह ला करके 9 बजे उतारा है। प्रदर्शन किसी और का भुगतान आप लोगों का? हम लोगों का हो रहा है। बहुत परेशानी हुई है और कुछ नहीं, जगह जगह पे फोर्स भरे हुए थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ कि मतलब कोई परेशान किया, कुछ नहीं हुआ, जगह जगह पे फोर्स भरा हुआ है। बाकी अभी पहुंच रहे तो देख ही रहे कितना परेशानी हो रहा है, सुबह में जो पहुंचने वाले थे। तो ये वो लोग थे जो अपने परिवार समेत बिहार से ट्रैवल करके रांची आए हैं। बताया गया कि मनमानी सीधा इनसे पैसा वसूला गया है, 2 गुना जो किराया है वो वसूला गया है, और रूट डाइवर्ट करके वो बिहार से रांची पे जो निर्धारित समय था उससे तो नहीं, कई समय ज्यादा लेट पहुंचे हैं। कैमरामैन सान के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।